हम आज आपकी खिदमत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक लैंडमार्क फैसला पेश कर रहे हैं 2022 SCMR 1846। नाज़रीन कराम, अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब, इन दो जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना। नाज़रीन कराम, इसमें सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 16 और 17 सूट रिलेटिंग टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स के हवाले से बात है कि प्रिंसिपल रिलेटिंग टू टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स इन रिलेशन टू सूट्स कंसर्निंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें वर्ड्स एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी जो है ना, वो दैट इज अकरिंग इन सेक्शन 16 and 17 of CPC cannot be limited to only one property. It may be a single immovable property and may also include more than one property of different descriptions. ये बात इसमें डिस्कस की गई है। ये बात हम आपकी खिदमत में जो पेश कर रहे हैं। सेक्शन 17 कहता है कि सूट रिलेटिंग टू एनी मूवेबल प्रॉपर्टी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, पर्पस ऑफ सेक्शन 17 CPC, पर्पस ऑफ सेक्शन 17 of CPC is to avoid conflicting decision, multiplicity of litigation and to give option to the parties to choose the court for adjudication of their disputes according to their convenience in order to facilitate them. नाज़रीन कराम, इस केस में दो इश्यूज हैं। एक तो दो प्रॉपर्टीज के मामले में है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज के मामले में कि एक फ्री का कहना है कि एक घर सिर्फ जो है वो हमारे मोरसे आला ने छोड़ा, जबकि दूसरी पार्टी का कहना है कि दो घर छोड़े। एक पार्टी कहती है जो दूसरा घर है वो हमने अपने मोरसे आला से खरीद लिया था। ये बात थी। तो साथ एक और इशू ये है इस केस में कि जो एक घर है वो कोयटा में वाक़या है, दूसरा घर चमन में वाक़या है। तो इस हवाले से हाई कोर्ट ने जो है वो एक ऐसी जजमेंट दी जो कि दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल इन द लॉ। उन्होंने कहा कि जनाब चमन वाली घर का केस क्यों कर दिया गया कोयटा वाली में, हालांकि सेक्शन 16 और 17 वाज़े तौर पर कहता है कि सूट रिलेटिंग टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, प्रिंसिपल रिलेटिंग टू टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स इन रिलेशन टू सूट कंसर्निंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें कहा गया था वर्ड्स एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी अकरिंग इन सेक्शन 16 and 17 ऑफ CPC कैन नॉट बी लिमिटेड टू ओनली वन प्रॉपर्टी। एक से ज्यादा भी हो सकती है, यानी कि अगर आपकी दो प्रॉपर्टीज हैं, चमन में एक कोयटा में, तो आप चमन में भी केस कर सकते हैं दोनों प्रॉपर्टीज का, और या कोयटा में दोनों प्रॉपर्टीज का कर सकते हैं। लेकिन सिविल कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला किया, इस हवाले से कोई इशू नहीं था, और एपीलेट कोर्ट ने भी इस इशू को नहीं छेड़ा। लेकिन हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा जी ये तो एक ही जगह होना चाहिए था, दूसरी जगह नहीं होना चाहिए था। ये इशू उठाया। दूसरा इशू घर के मतलब था कि एक घर जो है वो एक पार्टी कहती है हमें बेच दिया गया था, दूसरी पार्टी कहती है नहीं नहीं बेचा नहीं था, ये भी विरासत है, दोनों घर विरासत में आएंगे। तो नाज़रीन कराम, इसमें जो पिटिशनर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में जो आए हैं वो हबीबुर रहमान वगैरह है, और जो रिस्पोंडेंट है वो नूर बीबी वगैरह है। अब जो नूर बीबी वगैरह है, इनका कहना था कि जो घर कोयटा वाला है वो हमारे मोरसे आला ने छोड़ा, और हबीबुर रहमान वगैरह ने उस अपने सिर्फ अपने नाम इसका म्यूटेशन करवा लिया। तो वो नूर बीबी ने एप्लीकेशन दी रेवेन्यू अथॉरिटी को कि ये म्यूटेशन खारिज की जाए, क्योंकि हम भी लीगल हेयर्स हैं। तो रेवेन्यू अथॉरिटी ने नूर बीबी वगैरह की एप्लीकेशन मान ली और वो म्यूटेशन कैंसिल कर दी और सबका नाम एंटर कर दिया। अब जो हबीबुर रहमान वगैरह थे जिनका कब्जा था कोयटा वाले घर पे, उन्होंने सिविल कोर्ट में दावा किया और कहा कि मोरसे आला ने 3 प्रॉपर्टी छोड़ी थी, एक घर चमन वाला, एक कोयटा वाला और एक प्लाट भी था। प्लाट को बहरहाल किसी वकील ने, कौंसल ने कहीं प्रेस नहीं किया इस सारे केस में। उन्होंने कहा जनाब चमन वाला घर बाप ने रिस्पोंडेंट को फरोख्त कर दिया था ताकि बैंक लोन अदा हो सके। ये कहा गया जनाब, ये कहा गया। और रिस्पोंडेंट का कहना था कि सिर्फ कोयटा की प्रॉपर्टी ही विरासती प्रॉपर्टी है, यानी चमन वाला घर जो है वो हमें फरोख्त कर दिया था। रिस्पोंडेंट जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, वो खातून जो नूर बीबी वगैरह है, उन्होंने कोयटा वाले घर की तकसीम का दावा भी कर दिया। मोरसे आला ने तो कहा ना कि जी ये प्रॉपर्टीज हैं, कोयटा वाला और चमन वाला दोनों थी, चमन वाला घर इनको दे दिया और कोयटा वाला हमें दे दिया। लेकिन नूर बीबी वगैरह का कहना है जो चमन वाला घर हमारे पास है वो बेसिकली हमें फरोख्त कर दिया था, क्योंकि मोरसे आला जो थे, गलबन उनका नाम महबूब आलम है, उन्होंने कोई कर्जा वगैरह अदा करना था बैंक का आउटस्टैंडिंग, इसलिए वो हमें बेच दिया था। ये जनाब सूरत हाल बने। अब ट्रायल कोर्ट ने किया दोनों केसेस को, यानी कि एक वो पार्टीशन वाला केस जो किया गया, जो कि नूर बीबी वगैरह ने किया,
कोयटा वाले घर की तकसीम का, और हबीबुर रहमान ने उस घर के वाले से बात कर दी चमन वाले से, दोनों को उसने कंसोलिडेट कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया जी, हबीबुर रहमान का मौक़िफ़ जो था ना वो ख़त्म कर दिया, खारिज कर दिया कि वो जो चमन वाला घर है वो वरासती प्रॉपर्टी है। नूर बीबी का जो है ना वो डिग्री हो गया। कोयटा वाले को बोन ऑफ कंटेंशन रखा गया कि कोयटा जो है, कोयटा वाला घर जो है वो वरासत है, और नूर बीबी वगैरह का जो रिस्पोंडेंट्स, इनमें से जो वगैरह में रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने वो घर खरीदा हुआ है। सिविल कोर्ट ने करार दिया कि सिर्फ कोयटा वाली प्रॉपर्टी ही विरासती प्रॉपर्टी है। अब जब ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, फर्स्ट एपीलेट कोर्ट ने करार दिया कि दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो विरासत है। उन्होंने कोयटा और चमन दोनों प्रॉपर्टीज को विरासती प्रॉपर्टी करार दे दिया। अब नूर बीबी वगैरह हाई कोर्ट चली गई, क्योंकि वो कहती थी कि सिर्फ कोयटा वाली विरासती है, चमन वाली नहीं है। हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया कि सिर्फ कोयटा वाली ही प्रॉपर्टी विरासती है, और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ये चमन वाला घर कोयटा की ट्रायल कोर्ट में की जुरिस्डिक्शन में नहीं था, इसलिए कोयटा में दायर नहीं किया जाना था। अब ये सूरत हाल बनी है। हाई कोर्ट ने जनाब एक तो ये जुरिस्डिक्शन का मामला लगा दिया बीच में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुरिस्डिक्शन वाले मामले को देखा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले में लिखा, arguments heard and we have pursued the record in the first instance, we would like to dilate upon the findings of the learned high court with regard to the jurisdiction of the court at Quetta in respect of the property situated at Chaman। उन्होंने कहा जनाब हम जो उसने चमन वाली प्रॉपर्टी के मतलब हाई कोर्ट ने जो बात की, हम उसकी तरफ पहले तो देते हैं। सेक्शन 16 और 17 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रेगुलेट द टेरिटोरियल jurisdiction which are reproduced here। उन्होंने जनाब सेक्शन 16 और 17 लिखा है। सेक्शन 16 और 17 को यहाँ रिप्रोड्यूस किया है, और इसमें फिर वो तफसील बयान की है जो मैंने पहले आपको आगाज में बताई थी। द वर्ड एनी portion of the property occurring in section 16 and 17 of the CPC cannot be limited to only one property. It may be a single movable property and may also include more than one property of different description in case। जो यहाँ पर था, यानी कि कोयटा और चमन दोनों इसी में आते थे। इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक केस का हवाला भी दिया, शेवन रान वर्सेस मैनकल का हवाला दिया। उसके अलावा सेक्शन 16 और 17 ऑफ द सीपीसी आर पार्ट ऑफ वन स्टैट्यूटरी स्कीम। मतलब ये एक स्टैट्यूटरी स्कीम के दोनों सेक्शन है। सेक्शन 16 कंटेन जनरल प्रिंसिपल दैट सूट्स आर टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर इज सिचुएट। सेक्शन 16 कहता है कि जहां सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है, मौजूद है, वहां पर केस दायर किया जाए। वेयर एज सेक्शन 17 इन ग्राफ्ट्स एंड एक्सेप्शन टू द जनरल रूल एज अकरिंग इन सेक्शन 16। जबकि जो 16-17 जो सेक्शन 17 है वो सेक्शन 16 का जो जनरल रूल है उससे इनहराफ करता है, उसको वसी कर देता है। फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन वी अराइव एट, क्योंकि जनाब इस डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फॉलोइंग कंक्लूजन विद रिगार्ड टू एम्बेड एंड स्कोप ऑफ सेक्शन 17 ऑफ सीपीसी। क्या जनाब उन्होंने निकाला इसमें से, वर्ड प्रॉपर्टी अकरिंग इन सेक्शन 70 although has been used in singular but virtue of section 13 of general clause act it may also be read as plural। उन्होंने कहा जनाब सेक्शन जो वर्ड प्रॉपर्टी सेक्शन 17 में इस्तेमाल हुआ है ये यहाँ पर सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जनरल क्लास एक्ट में जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होता है वो प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है दोनों प्रॉपर्टीज, एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज का भी को एडजुडिकेट एक कोर्ट, एक जुरिस्डिक्शन की कोर्ट कर सकती है, ताकि कंफ्लिक्ट ना हो जाए जस्टिस में, कोई उधर कोई और फैसला हो जाए, इधर कोई और फैसला हो जाए। ये जनाब सूरत हाल डिस्कस हो रही है। द एक्सप्रेशन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी रेड एज पोर्शन ऑफ वन और मोर प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। लोग गाली मुकात दीजिए। उन्होंने कहा जनाब एनी पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी से मुराद है कि जो प्रॉपर्टीज हैं विरासत में, उसे वो डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में सिचुएट अगर कर रही हो कोर्ट्स में, एंड कैन आल्सो बी रेड एज पोर्शन ऑफ सेवरल प्रॉपर्टीज। तो ये बात यहां पर की। द पर्पस ऑफ सेक्शन 17 ऑफ द सीपीसी इज टू अवॉइड कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन एंड टू गिव ऑप्शन टू द पार्टीज टू चूज द कोर्ट फॉर एडजुडिकेशन ऑफ देयर डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट देम। बड़ी खूबसूरत बात की है। वैसे तो ये बड़ा जनरल सी बात है, पता नहीं हाई कोर्ट ने ये कैसे फैसला कर दिया। हाई कोर्ट के जज साहब पता नहीं उस वक्त क्या सोच रहे थे या सो रहे थे। ये तो बड़ा आम सा फैसला, कॉमन लॉयर्स को पता है। तो बहरहाल जी इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो सेक्शन 17 है सीपीसी का, ये इसलिए है कि आपकी अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज इनहेरिटेंस की हैं तो आप उनको डिक्लेयर करवाना चाहते हैं एक से ज्यादा शहरों में, तो किसी एक शहर में जहां आपको कन्वीनियंट है वहां आप केस कर दें, ताकि सारी प्रॉपर्टीज का जिक्र कर दें, ताकि डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन ना आ जाए। ये बात उसने तय कर दी कि जी ये जो स्टांस लिया है हाई कोर्ट ने, ये उसने गलत किया। ये उसने जनाब इन द केस इन हैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बोथ द सूट इज रिस्पेक्टिंग दिस लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रेडिसेसर ऑफ द पार्टीज। अब इसने
वो जो दोनों प्रॉपर्टीज़ के मामले में डिस्कशन की है, खासतौर पर चमन वाले घर के मतलब, तो चमन वाले घर के मतलब ये है कि चमन वाला घर जो है वो जिस वक्त नाम में ट्रांसफ़र किया गया रिस्पॉन्डेंट जो हैं, उस वक्त वो माइनर था रिस्पॉन्डेंट। तो इसका मतलब है कि वो माइनर को किया गया। तो अब इसमें जो कोई ऐसा वो ये कहते हैं कि सेल किया गया, तो अगर सेल किया गया तो माइनर के पास पैसे कहाँ से आ गए थे। दूसरा ये कि हिबा डोनर और डोनी वाला रिलेशन भी इनके अंदर कायम नहीं होता, वो दिखाई देता कि कोई ऐसी बात इन्होंने पेश नहीं की। द रिस्पॉन्डेंट डिड नॉट प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट टू प्रूव द ट्रांजैक्शन विद एनी बैंक एंड द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन। ये जो कहते हैं जी हमने कोई लोन की रकम अदा मोरसियाला ने करनी थी तो हमने उसकी पेमेंट अदा कर दी, तो ये घर हमने ले लिया, तो ऐसा कोई सबूत वो नहीं दे सके। Which negates contention raised in the written statement. The respondents have failed to establish the valid transfer of the leasehold rights of the house at Chaman in the name of respondent number 8. वो ये नहीं बता सका कि उसने अपने ये राइट कैसे अपने नाम किए हैं जनाब। इनका जो मोरसियाला था उनका नाम था अब्दुल हमीद। Under such circumstances, the house at Chaman is also one of the leftover properties of the late Abdul Hamid. वो भी मोरसियाला अब्दुल हमीद की ही कंसिडर की जाएगी, which devolved upon his legal heirs accordingly. तो दोनों चमन वाली भी और कोयटा वाली दोनों इनहेरिटेंस हैं और दोनों इनके अंदर तकसीम कर दी जाएं अकॉर्डिंग टू देयर लीगल शेयर जो है, शरी शेयर उनका जो बनता है। नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में नाचीज़ कोशिश करता है कि जजमेंट पेश करे। आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी विरासती मामलात के हवाले से, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हवाले से जो आपकी खिदमत में पेश की गई। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि कानून से आगाही के हवाले से जो कौमी ज़बान में हम ये वीडियोस आप लोगों के लिए तैयार करते हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।